दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि लोन लो और अमीर बनो तो आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, लोन लेने के बाद तो नींद ही नहीं आती है और ये तो बहुत बुरा होता है, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। यहाँ दोस्तों, आपको उन किसी भी चीजों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए जिनमें आप सिर्फ अपना घर बनाने के लिए, अपनी लग्जरी के लिए या फिर कंज्यूमर बनने के लिए कर रहे हैं। आपको कार चलानी है और आपकी कार अच्छी होनी चाहिए या पुरानी कार, आपको बाहर ले जाने में शर्म आ रही है, आप बस या टैक्सी में जा रहे हैं, उससे आपको शर्म आ रही है, इसके कारण आप कार ले रहे हैं, तो ऐसे लोन के फेवर में हम बिल्कुल भी नहीं है। लोन इसलिए लेना चाहिए ताकि आप उससे अमीर बन सकें। दोस्तों, आज दुनिया में जितने पावरफुल लोग हैं, यानी कि वर्ल्ड के जो भी पावरफुल लोग हैं, वो सभी लोन लेकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अडानी जी का लोन रेशियो 2:1 है। दोस्तों, 2:1 का मतलब है कि उनकी 1 रुपए की इनकम है लेकिन 2 रुपए का उन पर लोन है। ऐसे में अब आप कहेंगे कि अगर 1 की इनकम है तो इनका 2 का लोन कैसे है। दोस्तों, यही तो बात है। जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, ये लोग गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर, शेयर होल्डर के पैसे के ऊपर और इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर ये लोग अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, नए नए बिजनेस अपने खोलते रहते हैं और ये लोग लोन लेकर ही रिच बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी लोन लेना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए लेना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए लोन लेने से कभी भी ना डरें। अगर आपके पास कोई ऐसे एसेट डेवलप हो रही है जो आपको फ्यूचर में बहुत इनकम देने वाली है, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। तो मतलब एसेट के लिए आप लोन लीजिए, बिजनेस के लिए आप लोन लीजिए, ऐसी चीज जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके दे सकती है, उसके लिए लोन लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने किसी भी बिजनेस को करने के लिए छोटा सा 1 लाख रुपए का लोन लिया और इस 1 लाख लेने के कारण हमारी इनकम कल से चालू हो गई, तो क्या हम 1 लाख 1 साल में कमाकर वापस दे सकते हैं? 90% केसेस में कोई बिजनेस 1 साल में, तो कोई बिजनेस 3 साल में, तो कोई बिजनेस 4 साल में वापस दे देता है। लेकिन उसके बाद जो 40 साल तक प्रॉफिट आएगा वो आपका है, अगले 100 साल तक प्रॉफिट आएगा वो आपका है। क्या पता आपका ब्रांड ऐसा बन जाए जो सालों साल तक चलता रहे। इसलिए दोस्तों, लोन लें और अमीर बने, लेकिन इसके साथ ही कुछ हिदायतें भी हैं। लोन लेने से पहले प्लान बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले लोन लेने के लिए आपको प्लान बनाना है और उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करें कि कौन सा बिजनेस अच्छा हो सकता है और किस चीज के लिए या कौन सी जगह के लिए लोन लेने से काम अच्छा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्राइम लोकेशन पर कोई दुकान या बिल्डिंग आ रही है, इसमें आपने कोई फ्लैट ले लिया है या फिर कोई शॉप ले ली है, तो उससे आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है या फिर वो इनकम को 3 या 5 साल में डबल कर सकता है। कोई बढ़िया हाईवे आने वाला है या कोई बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, इसलिए आप रिसर्च कीजिए। और अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो किसी रिसर्च ओरिएंटेड इंसान को इस काम पर लगाएं, जो रिसर्च फर्म है, और वो आपको रिसर्च करके दे सकते हैं। इस रिसर्च में आपको जो कुछ पता चलता है उसके बेसिस पर आप एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए, और अगर आपको ऐसा करना नहीं आता तो किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लें। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी जगह जहां आपको 1 रुपए के 1.5 रुपए या 1 रुपए के 2 रुपए मिल रहे हो। ऐसी चीज के लिए अगर आपने 1 लाख का लोन ले लिया, उसे एफडी में डाल दिया और एफडी में आपको 7% का ब्याज मिलेगा, तो दोस्तों बाहर आपको 12% ब्याज देना पड़ रहा है और एफडी में आपको 7% मिल रहा है। तो ऐसे में आपका लॉस ही है। तो जहां से आप पैसा कमा सकें वहां के लिए आपको लोन लेना है। दोस्तों, दुनिया के अमीर आदमी सरकार से करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर बैठे हैं। इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास हर जगह से पैसा आता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोन कितना जरूरी चीज है। आप खुद सोचिए कि लोन के बिना आज के समय में एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे बिजनेस में उतर पाएगी, क्योंकि किसी के पास भी पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो पर्सनल रिसोर्स से भी लोन ले सकते हैं, जैसे कि अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले से। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि लोन से काफी बड़ा काम हो सकता है। सबसे बढ़िया चीज जो लोन के कारण हो सकती है वो ये है कि जो काम आप 5 साल बाद करने वाले थे या फिर 3 साल बाद करने वाले थे या फिर 10 साल बाद करने वाले थे, वो आप आज और अभी कर सकते हैं। और जब आप आज कर सकते हैं तो आप 10 साल का या 5 साल का या 3 साल का एडवांटेज आपको मिल सकता है। देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा लोन से डरती है। ज्यादातर पेरेंट्स हमेशा लोन लेने से डरते हैं। ऐसे में वे कहते हैं कि कुछ भी कर लेना लेकिन लोन मत लेना, और लोन लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बिना इन्वेस्टर्स के या बिना लोन के कैसे आप बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कैसे आप बहुत सारा बड़ा बिजनेस बना लेंगे। कुछ लोग काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं और वो सोचते हैं कि बिल्कुल लोन नहीं लेंगे। ऐसे में वो लोग अपने बिजनेस के टॉप में जाने के लिए काफी ज्यादा समय लगा देंगे। अगर आप साल में
अगर आप साल में उस लेवल पर पहुंच सकते हैं तो आप उस लेवल पर पहुंचने में 20 साल लगा देंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा लोन का एडवांटेज ये है कि इससे आपका टाइम बचेगा, और दूसरा एडवांटेज है कि आप जल्दी एक्शन में आ जाएंगे, और तीसरा एडवांटेज ये है कि लोन चुकाने के प्रेशर में आप काफी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, और चौथा एडवांटेज ये है कि जब आप एक बार उस प्रेशर को झेलकर मजबूत हो जाएंगे तो जिंदगी में आपको कोई भी प्रेशर डरा नहीं पाएगा। एडवांटेज नंबर 5, जब आप लोन लेते हैं तो लोगों का प्रेशर लेते हैं तो आप शांत हो जाते हैं और प्लानिंग करते हैं, और ऐसे में आप सिस्टमेटिक हो जाते हैं और आप टीम मैनेजर हो जाते हैं और एक अच्छे डिसीजन मेकर हो जाते हैं, एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। इसके अलावा आप में से अगर जो भी व्यक्ति लोन लेता है तो वह कैलकुलेशंस में भी माहिर हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि कितना देना है, कितना अपने लिए कंज्यूम करना है और कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। इसके साथ ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप में से हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और उत्तरदायी हो जाता है किसी को पैसे देने के लिए, तो आपका दिमाग तेज चलने लगता है। ऐसे में लोन लेने के कई सारे एडवांटेज हैं दोस्तों। ये एक तरह से प्रेशर होता है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, और आपका जितना छोटा कंफर्ट जोन होता है उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। तो दोस्तों, लोन लेने से बिल्कुल भी ना घबराएं, बस एक चीज का ध्यान रखें, लोन अपने इस्तेमाल के लिए ना लें, आईफोन खरीदने के लिए ना लें, और ना ही अपने जूते खरीदने या कपड़े खरीदने के लिए लोन लें, या फिर शादी करवाने के लिए लोन लें, घर का इंटीरियर करवाने के लिए, या फिर घर खरीदने के लिए। इनमें से किसी भी चीज के लिए आपको लोन नहीं लेना है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही लोन लेना है, और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए लेना है, या अगर आपने कोई दुकान खोली है उसके लिए लेना है, अगर आप घर भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं जिसका प्राइस बाद में डबल हो सकता है और साथ में रेंटल इनकम भी आ सकती है, तो वहां तो आप लोन ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए लोन लें जहां से ग्रोथ हो, ऐसी चीजों के लिए लोन बिल्कुल ना लें जो शॉर्ट टर्म है। आपको सैलरी देने के लिए लोन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपका स्टाफ आपको कोई क्रिएटिव चीज बनाकर देता है जिसका बेनिफिट आपको 5-10 या उससे ज्यादा सालों तक बेनिफिट हो सकता है, तो उसके लिए लोन लें। इसलिए समझदार बने, लोन लें, अमीर बने, और आगे जाकर आप एक खुशनुमा और अच्छी जिंदगी बिता रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एपी दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।